राजा का शाही घोड़ा। पुराने समय की बात है। राजा विक्रम के पास सूर्यकेतु नाम का एक शाही घोड़ा था जो बिजली से भी तेज दौड़ता था। कहा जाता था कि यह घोड़ा साधारण नहीं बल्कि देवताओं का वरदान था। नहीं पाते थे। एक रात राजमहल में हलचल मच गई। अचानक अस्तबल से सूर्यकेतु के जोर जोर से हिनहिनाने की आवाज आई। जब सैनिक वहां पहुंचे तो घोड़ा गायब था। केवल अस्तबल का खुला दरवाजा और कुछ पैरों के निशान बचे थे। राजा विक्रम को जब ये पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने घोषणा करवाई, जो भी मेरा शाही घोड़ा खोज कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सैनिकों और जासूसों ने घोड़े की खोज शुरू की। कई दिनों की तलाश के बाद जंगल में घोड़े के पैरों के निशान मिले, लेकिन कुछ दूर जाकर वे अचानक गायब हो गए। ये कैसे संभव था? क्या घोड़ा हवा में उड़ गया था? राजा सोच में पड़ गए। अगले दिन एक वृद्ध साधु राजमहल आया और बोला, राजन, आपका घोड़ा इस धरती पर नहीं है। वह वहां गया है जहां से आया था, देवलोक। राजा और दरबार में सभी लोग चौंक गए। साधु ने बताया कि जंगल के गहरे हिस्से में एक स्वर्ण द्वार है जो देवताओं की दुनिया में खुलता है, लेकिन वह केवल उसी के लिए खुलेगा जिसका हृदय सच्चा और निस्वार्थ हो। राजा विक्रम बिना देर किए जंगल की ओर चल पड़े। जब वे स्वर्ण द्वार के पास पहुंचे तो अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, केवल निस्वार्थ योद्धा ही इस द्वार को पार कर सकता है। राजा ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और सिर झुका लिया। तभी द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और तेज स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। राजा ने जैसे ही द्वार पार किया, उन्होंने खुद को एक अद्भुत स्थान पर पाया। चारों ओर सोने के महल, चमकते हुए बादल और मधुर संगीत। तभी उन्होंने देखा कि सूर्यकेतु वहां खड़ा था, देवताओं के साथ। राजा की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तभी देवताओं की आवाज आई, राजन, यह घोड़ा स्वर्ग का था जिसे तुम्हारी सहायता के लिए भेजा गया था, लेकिन अब उसका समय पूरा हुआ। राजा विक्रम ने भारी मन से सिर झुका लिया। सूर्यकेतु ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखों में चमक थी। धीरे धीरे वह स्वर्णिम रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। देवताओं ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा योद्धा वही होता है जो त्याग करना जानता है।